अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आपके पास एक वैल्यू लेती हूँ 20, फॉर एग्जांपल लेट 20/4, 4 1 4, 4 5 टाइम्स 20, मेरे पास क्या आंसर आ गया 5। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं क्या, ऐसा कॉन्सेप्ट समझिए। देखें, अगर मैं कोई भी एक वैल्यू लेती हूँ वो हमारे पास कंप्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई होकर कोई ना कोई आंसर आता है, यानी कि कोई भी हमारे पास जो वैल्यू थी वो टर्मिनेट होती है और हमें एक आंसर देती है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ, जैसे कि 18/6, 6 1 6, 3 6 3 18, मेरे पास आ जाएगा 18/6 का आंसर 3। ठीक है, वो मेरे पास ये जो वैल्यू थी मेरे पास पूरी तौर पर कंप्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई हो गई, हमारे का आंसर आ गया 3। तो इस तरह के नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं उसे हम कह सकते हैं रैशनल नंबर्स। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूँ जिन जो कि हमारे पास कंप्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई ना हो सकें, यानी कि उनका जो आंसर हो वो फर्दर एक फ्रैक्शन की सूरत में हमारे पास आ जाए, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं देखती हूँ 10/20, 10 1 10, 10 2 20, मेरे पास इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू थी फर्दर एक क्या हुआ, एक और फ्रैक्शन आ गया। फिर मैं क्या करूँगी, इस पर डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकूँगी ताकि मैं आइडेंटिफाई करूँगी एक फ्रैक्शन इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, डेसिमल लगाया और एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लिया। देन 2 5 10, मेरे पास क्या हुआ, ये कम्प्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि मेरे पास जो 10/20 था उसका आंसर आ गया 0.5, जो कि कम्प्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई होगा। इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। इसी के साथ साथ अगर एक और एग्जांपल देखें हम 8/20, 4 2 8, 4 5 20, एक ऐसा नंबर सिंप्लीफाई हो गया है जो कि फिर से एक फ्रैक्शन था। मैंने इस पर डिवीजन मेथड अप्लाई किया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो इंक्रीज़ करवाया, 5 4 20, कम्प्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि मेरे पास जो 8/20 था कम्प्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई हो गया। इसने मुझे क्या आंसर दिया 0.4, यानी कि इस नंबर को भी मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन जो कि कम्प्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई हो जाएँ वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। इसी के साथ साथ अगर हम फ्रैक्शन के दूसरे टाइप की बात करें, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो नॉन टर्मिनेटिंग के भी फर्दर मज़ीद हमारे पास दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक होती है हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। अगर हम रिकरिंग फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो रिकरिंग फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अपोजिट काम करती है किसके, टर्मिनेटिंग के। टर्मिनेटिंग में हमारे पास हमारे जो फ्रैक्शन होता था वो सिंप्लीफाई होकर कोई ना कोई आंसर देता था। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह के आंसर आते हैं कि डेसिमल के बाद उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो बढ़ती रहती है, वो रुकती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिकरिंग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ। लेट अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ 1/3 को, मैं क्या करूँगी, इसे डिवीजन मेथड अप्लाई करूँगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने पॉइंट लगाकर ज़ीरो इंक्रीज़ किया, देन 3 3 9, मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, मैं फिर ज़ीरो अप्लाई कर दूँगी, देन 3 3 9, उसके बाद फिर मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, देन फिर 3 3 9। ये क्या, इस तरह मेरे पास क्या होगा, ये मज़ीद चलता ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ये कहीं पर आकर रुकेगा नहीं। तो इस तरह मेरे पास जो 1/3 था, मैं कह सकती हूँ ये मेरे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास कंटिन्यू वाली रहेगी। तो इस तरह के आंसर जो कि ज़ीरो के बाद कंटिन्यू रहे उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और नॉन रिकरिंग, इसी तरह अगर मैं बात करूँ नॉन रिकरिंग की, तो नॉन रिकरिंग भी ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि ज़ीरो के बाद कंटिन्यू रहते हैं, बट क्या होता है उनकी जो वैल्यू होती है ज़ीरो के बाद वो सेम नहीं आ रही होती। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0.1 2 3 4 डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 22/7, तो अगर मैं इसे डिवीजन मेथड अप्लाई करूँगी ये मेरे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 7 3 21, माइनस करवाएंगे, मेरे पास बच जाएगा 1। मैं क्या करूँगी, ज़ीरो लगाऊंगी और डेसिमल लगा के मैंने ज़ीरो इंक्रीज़ किया, देन 7 1 7, मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 3। डेसिमल तो मैंने पहले लगाया, मैं ज़ीरो इंक्रीज़ करवाऊंगी, देन 7 4 28, फिर 2 ज़ीरो लगाऊंगी, देन
7 2 ज़ा 14। मेरे पास देखिए क्या हुआ, मैं जब तक चाहूँ इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो 22/7 था वो इक्विवेलेंट आ रहा है 3.142 एंड सो ऑन। पता ही नहीं है ये कब तक रुकेगा, जब तक मैं चाहूँ इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इस तरह के नंबर्स, इस तरह के फ्रैक्शंस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, पहली बात तो 0 के बाद कंटिन्यू रहे, और दूसरी चीज़ हमें क्या नोट करनी है कि जो उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 0 के बाद वो डिफरेंट आ रही हों। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं रिवाइज़ करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की, जो हमारे पास कंप्लीटली तौर पर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास कोई आंसर देते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, उसमें हमारे पास 2 टाइप्स मिलती हैं। एक मिलती है हमारे पास रिकरिंग और दूसरी नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में भी हमारे पास क्या होता है, अगर तो हमारी जो वैल्यू है वो 0 के बाद कंटिन्यू रहती है और जो उसके आंसर हैं वो सेम डिजिट्स आ रहे हैं, सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रैशनल। वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। इर्रेशनल की पहचान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, 0 के बाद कंटिन्यू रहे, और जो 0 के बाद कंटिन्यू रह रही है ना, उस डेसिमल के बाद आंसर आ रहा है वो डिफरेंट होने चाहिए उसमें डिजिट्स। उन नंबर्स को हम कहते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।